हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 8 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 9 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सामान का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है, 100 है। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस। यहाँ क्या कर रहा है कि 50% अधिक अंकित करता है, तो 100 को जब 50% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब ये अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा, 150 का 25%, यानी एक चौथाई हो जाएगा, आपको 37.5 रुपया। ठीक है, इतना का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो सामान बिक कितना में रहा होगा, 150 में डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 112.5 रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 112.5 है, तो कितना का प्रॉफिट है यहाँ पर, 12.5, यानी 12.5 रुपया का प्रॉफिट है। तो 100 पर है ये, तो डायरेक्ट ये परसेंट में हो जाएगा, तो 12.5% इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दुकानदार को जो लग रहा था 25% का लाभ होगा, वो उसे सही नहीं लग रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग पहला पद और अंतिम पद को गुना करके देख लेंगे। तो पहला पद जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 कटने के बाद x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला कितना होगा, देखिए 6 और 6 कट जाएगा, y गुना वाई, वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि पहला पद एक्स स्क्वायर और अंतिम पद माइनस का वाई स्क्वायर कहाँ पर है, तो ये पहला ऑप्शन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में कहीं पर ये वाला पद नहीं दिया है। ठीक है, आप पूरा गुना भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए, शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण सा सवाल है, इसका वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल लेने के बाद जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि 40,125 है, अगर 40,000 को देखें तो ये क्या है, 200 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 200 का जब स्क्वायर करेंगे तो 40,000 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद बच जाएगा हमारे पास 125 शेष। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन इनवर्स से लिखेंगे। उसके बाद साइन में देखेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू है, तो ये है साइन 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। तो इसको रेडियन में बदलना है, क्योंकि आंसर रेडियन में, तो पाई/180 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ये 4 बार में कटेगा, तो पाई/4 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक रूप से एक खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोण कितना होता है। ठीक है, देखिए खुली किताब है तो इस तरह का स्ट्रेट बनेगा, तो यहाँ पर जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री के एंगल को आप बोल सकते हैं रिजु कोण। ठीक है, या नहीं तो सरल कोण, या नहीं तो इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। और समकोण होता है 90 डिग्री का, न्यून कोण होता है 0 से 90 के बीच का एंगल, और अधिक कोण होता है 90 से 180 के बीच का एंगल। ठीक है, तो आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दूरी दिया है किलोमीटर में और चाल भी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी बट्टा चाल कर देंगे, तो दूरी है 250 और चाल है 75। 25 से कटाएंगे 3 बार में, 25 से 10 बार में, तो आया कितना, 10/3। 10/3 मतलब इसको आप तोड़ेंगे तो 3 + 1/3 आएगा, तो 3 घंटा हो गया। 1/3 घंटा को 20 मिनट आप बोल सकते हैं, तो 3 घंटा 20 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1,025 रुपया के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट का राशि पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, रेट देखेंगे। सबसे पहले 5% है, इसका फ्रैक्शन होता है 20, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 20 से 21 बनेगा। ठीक है, पहला साल। तो आप 21 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, नहीं तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए ऐसे।
पहला वर्ष तो 20 से 21 हुआ, दूसरा वर्ष हो जाएगा 20 के स्क्वायर में और 21 के स्क्वायर में, और तीसरा वर्ष 20 का क्यूब 21 का क्यूब। तो यहाँ 2 वर्ष का ही टाइम है, तो हम लोग 2 वर्ष तक ही रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए 21 का स्क्वायर है, यहाँ 21 है, तो इसको इस तरफ वाला राइट साइड वाला को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर पूरे रेशियो में 21 से गुना करना पड़ेगा। जब आप गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 21 दूना 42 यानी 420 हो रहा है, और इस तरफ बनेगा 21 गुना 21 441, और यहाँ पर 20 गुना 20 400 हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा फिर से 441। तो इस तरफ जो बराबर हो रहा है यही होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुल ऋण अगर हम लोग निकालें तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 028 820 रुपया आया कुल ऋण, और इंटरेस्ट देने के बाद जो भुगतान करेंगे वो होगा ये इन दोनों का जोड़, यानी कि 288 882। अब यहाँ देखिए ऋण हमारे पास है 1025, जबकि यहाँ ऋण है 820, तो इसी 820 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1025। हमें इंस्टॉलमेंट निकालना यानी कि 441 का वैल्यू निकालना है, तो 441 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1025, ठीक है ये वाला, और इसको 820 से डिवाइड करेंगे। 441 का निकालना है तो इससे इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब बात रहा कटाने का, तो 41 से कट जाएगा ये, 41 दूना 20 बार में, 41 दूना 82 बचेगा 20, 41 पंचे 205, ठीक है ये कट गया। 5 से 4 बार में कटाइए, 5 से 5 बार में। उसके बाद यहाँ भी कट जाएगा, 4 से 11 025, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, 110 गुना 5 550 हुआ, 51 हो जाएगा, 551.25। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस पर कह रहा है कौन सा सही है, तो पूछ क्या कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक 2 है जो कि एक सम संख्या है और ये अभाज्य भी है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला है किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक हम लोग इवन प्राइम ले लें यानी 2, और दूसरा कोई भी नंबर ले लें अभाज्य, जैसे 7 ले लें, तो 7 दूना 14, देखिए गुणनफल कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है ना ही 1 ना ही 2, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का गुणनफल तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है और उसका HCF 12 है, वे संख्याएं क्रमशः कौन सी है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि रेशियो 1 2 3 में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 नहीं है, यहाँ पर 12 3 36 12, यहाँ पर क्या है 1 3 4 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है 1 2 3 का रेशियो, 12 से जब कटाएंगे 12 1 का 12 12 दूना 24 12 3 36, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। बाकी आप देखिए HCF 12 है, अगर रेशियो में हम लोग HCF देखें तो 1 यूनिट आएगा, जबकि यहाँ HCF 12 दे रखा है, तो 1 का 12 है, तो प्रति 1 का निकाल दीजिए, 12 से गुना करके आराम से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0.2 का 2 बार गुना है यानी स्क्वायर हो गया, 0.02 का 2 बार गुना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगर 0.4 को तोड़ दें हम लोग 2 गुना 0.2 में, और गुना ये जो है ये भी लिख देते हैं, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, और नीचे है 0.36। तो ऊपर जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 0.18, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो 2 बार आप गुना कर सकते हैं यहाँ पर, और नीचे कितना है 0.36, ठीक है। इससे कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे तो 0.09 टाइम्स ये कट जाएगा, तो 0.09 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो, ठीक है। तो इसको एलिगेशन से कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 25% है, दूसरा मिश्रण का है 80%, और जो मिलाने के बाद प्राप्त हो रहा है वो कितना है 60%, तो इसको बीच में देंगे। डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर 20% का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 35% का, ठीक है। अब यहाँ जो आया है घटाने के बाद इसका रेशियो लीजिए, 5 से कटाएंगे 4 बार में, 5 से कटाएंगे 7 बार में, 4:7 का है। तो यहाँ देखिए 25% वाला 36 लीटर मिलाया जा रहा है, तो 25% का अगर हम लोग देखें रेशियो में तो कितना आया है 4, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 36 लीटर। तो ये कितना गुना है 9 गुना। तो पूछ रहा है क्या 80% वाला कितना मिलाया जाना है, तो 80 वाला यहाँ पर है 7 यूनिट, तो 7 का भी 9 गुना हो जाएगा, इसका 9 गुना है तो 7 9 63 लीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें कौन सा सही है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से 1, 2, 3, इसी तरह से ये चलते रहता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है, 2, 3 इसी तरह से। अगर हम लोग देखें, क्या ये पहला वाला जो है लाइन दूसरा वाला में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, जबकि दूसरा वाला में 0 नहीं है, तो ये गलत है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये सही है, ठीक है। कोई भी पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 5 है, तो इसको आप 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में, तो ये सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं, ये गलत है, ठीक है, परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ सही है, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, ठीक है। देखिए 5 अंक की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि सैकड़े पर स्थान मौजूद अंक कितना है? 2 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर 2 आएगा। आगे कह रहा है इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है, तो इकाई पर कितना होगा? 2 का 2 गुना, यानी कि 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है संख्या में हजार के स्थान पर शून्य है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर 0 आएगा। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई अंक के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है, तो 10,000वां स्थान पर जो आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों के योग के बराबर, यानी 4, 2, 6 आएगा। आगे दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, तो 10,000 पर 6 है, तो इससे 1 कम आएगा दहाई पे, यानी कि 5 आएगा, तो 60,254 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहला आदमी का स्पीड कितना है? 3, दूसरा आदमी का कितना है? 3.75, और नीचे दोनों की स्पीड का डिफरेंस यानी 0.75 डिफरेंस आएगा। गुना कर देंगे टाइम का डिफरेंस कितना है? आधा घंटा, यानी 1/2 आवर्स लिख सकते हैं इसको। कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आएगा? ये 7 × 5 = 35, ये 5 बार में इसको काट देगा। 5 या 15/2, यानी कि 15/2 कितना होगा? 7.5, तो 7.5 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ए बी से 50% कार्यकुशल है। सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। यहाँ अगर देखें 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, यानी बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा? 1 अधिक, यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी जो है ए और बी के द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है, तो सी कितना करेगा? देखिए ए और बी का देखें टोटल वर्क 3, 2, 5 यूनिट हो रहा है, तो 5 का आधा यानी कि 2.5 करेगा कौन? सी। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल में है तो इसको हटाने के लिए आप पूरा में 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। आगे कह रहा कि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? सी पर जाएंगे, सी का एफिशिएंसी 5 है और ये 40 दिन लेता है करने का, तो 40 से गुना करेंगे, ये टोटल वर्क हुआ। अब यहाँ पर ए बी सी को एक साथ मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 5, 15, तो 15 से इसको डिवाइड करिए, तो 5 से कटा देंगे इसको 3 बार में, 40/3 यानी 13 सही 1/3 दिन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए का मान सी के मान से 12 अधिक है, बी का मान सी के मान का 4 गुना है, कौन एबीसी के मान क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, एबीसी का मान ऑर्डर में है तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। बी का मान जो है सी के मान का 4 गुना है, तो देखेंगे कहाँ पर है। अगर देखें बी यहाँ 112 है, सी 18 है, तो 18 का 4 गुना 112 नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 28 के 112 ये भी आंसर नहीं होगा। 23 के 92 ये हो सकता है, 28 के 112 ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे कि ए का मान सी के मान से 12 अधिक है। देखिए 23 से 12 अधिक है 35 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 28 से 12 अधिक है 40, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 1 दर्जन दर्पण से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो उनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है? ठीक है, तो वो रेशियो जो भी होगा, रेशियो का योग ये 1 दर्जन यानी कि 12 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ 3, 7, 10, 12 को पूरी तरह से नहीं काट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5, 1, 6 ये हो सकता है, 7, 4, 11, 3, 2, 5 ये दोनों भी नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए 1300 से जस्ट बड़ी कौन सी वर्ग संख्या है? 1369।
ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपको 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो 69 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था? ठीक है, देखिए इसको रेशियो से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले समझिए। मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, खुदरा विक्रेता, जो 100 ग्राम कोई सामान खरीदा। जब वो अपने होलसेल दुकानदार से खरीदा सामान तो उसको कितना मिला होगा? 100 ग्राम की जगह पर कितना मिला होगा? 110 ग्राम, क्योंकि वो खरीदते समय 10% का जो है बेईमानी कर रहा है। ठीक है, अब वो खरीद के लाया, अब वो बेचेगा ग्राहक को। तो ग्राहक को तो 100 ग्राम कह के ही बेचेगा, लेकिन उसके बदले क्या देगा वो 90 ग्राम ही देगा, क्योंकि ये बेचते समय भी 10% का यहाँ पर बेईमानी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 ग्राम खरीदने के लिए ये 100 ग्राम का ही दाम पे किया होगा होलसेल को, लेकिन उठाया कितना? 110। और ग्राहक से भी 100 ग्राम का दाम लिया होगा, लेकिन उसके बदले उसको दिया कितना? 90 ग्राम। तो अब देखिए ये दुकानदार जो खरीदा और बेचा है, उसको मिला था शुरू में 110 ग्राम, लेकिन वो बेचा 90 ग्राम। तो उसका जो बचत है यहाँ पर कितना ग्राम है? यहाँ पर है 20 ग्राम का बचत। 20 ग्राम का बचत हो गया दुकानदार को। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर 1 ग्राम का दाम मान लेते हैं कि 1 रुपया है, तो उसको 20 रुपया का यहाँ पर बचत हुआ है। लेकिन उसका जो दुकानदार का, ये खुदरा दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस लागत इसका मूल्य है वो कितना होगा? 90 ग्राम का ही होगा, क्योंकि ये ग्राहक को 90 ग्राम ही दिया है 100 ग्राम के बदले। तो 90 पर 20 का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो 0 0 कटाएंगे, 2/9 कितना हो जाता है? देखिए 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 हो जाएगा 22.22%। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दे रखा है 21%, तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा इसका। दूसरा तरीका है रेशियो। जैसे मान लीजिए कि 10% का प्रॉफिट है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो खरीदते समय इसको 10 जो है 10 ग्राम के बदले इसको कितना मिलेगा? 11, यानी 10 यूनिट के बदले 11 यूनिट मिल गया। बेचते समय भी बेईमानी हो रहा है 10% का। तो ये 10 का सामान तो बेचेगा, लेकिन इसके बदले ये देगा कितना? 9, क्योंकि यहाँ पर भी 10% का बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो बेचते समय जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये बेईमानी परसेंट हमेशा सेलिंग क्वांटिटी पर करेंगे। यहाँ भी उसी तरह से हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 10 10 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? 9 × 1 9 हो जाएगा। इधर 11 × 1 11, तो 9 से 11 हुआ, 2 का प्रॉफिट है 9 के ऊपर, 2/9 22.22%। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। ऑप्शन अगर देखें तो 100 में अगर 40 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, जो कि 100 का 60%, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है एक्स। मान लीजिए एक्स में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक्स का 60%, यानी कि कितना लिख सकते हैं? 0.6x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की विमाएँ ये दिया है 8 5 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, तो इनमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं? तो सिंपल सा है, रेफ्रिजरेटर का वॉल्यूम निकाल के और आइस क्यूब का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जब आयतन निकालेंगे रेफ्रिजरेटर का तो कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो तीनों को गुना करिए यहाँ पर। और ये जो आइस क्यूब है इसका आयतन कितना होगा? ये घनाकार है, तो एक भुजा 2 है, तो इसका आयतन कितना होगा? 2 का क्यूब, यानी कि 8 इसको लिख सकते हैं। 8 8 कट जाएगा, 5 के 20, तो 20 क्यूब यहाँ पर रखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है। संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर? तो मान लेते हैं संख्या x है, इसका 3/7 करना है, फिर 1/4 करना है, उसके बाद 2/5 करना है। इसको 15 के बराबर करेंगे। 3 से कटाएंगे, 5 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 5 दूना 10 से 70 × 5, तो x के बराबर कितना होगा? 70 × 5 350। तो इसका आधा पूछ रहा है, तो 350 का आधा कितना होगा? 175, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इस समूह में क्या कह रहा है कि कौन सा गलत है? तो इसका निकालना होगा माध्य माध्यिका बहुलक तीनों। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 होगा, उसके बाद 2 है 2 बार, उसके बाद 3 है 3 बार, तो दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद 4 है 2 बार, ठीक है, उसके बाद 5 है 2 बार, 6 भी है 2 बार, और 8 है। टोटल कितना नंबर हुआ? 3 3 6 3 9 4 13। इधर 3 3 6 3 9 4 13। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर माध्य निकालें हम लोग, तो माध्य कितना होगा? सबको जोड़ के 13 से डिवाइड करेंगे। तो 1 4 5 3 8 3 11 3 14 4 18 4 22 5 27 5 32 6 38 6 44 8 52। 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, माध्य आ गया 4। अब माध्यिका कितना होगा? देखिए
यहाँ पर टोटल 13 नंबर है, तो बीच वाला पद इसका होगा। तो बीच में क्या आ रहा है, 3 3 6, यानी कि 7वां पद है 4, तो माध्यिका भी 4 होगा। और बहुलक कितना आएगा, जो संख्या सबसे अधिक बार आया है 3 है सबसे अधिक बार, तो 3 इसका बहुलक होगा। अब देखिए आंसर, माध्य बराबर बहुलक है, माध्य बराबर बहुलक नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये कौन क्या करा कि विकल्प जो गलत है वही आंसर देना, तो पहला विकल्प गलत मिल गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, सब सही है। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, छोटा छोटा नंबर है, आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको तोड़िए। 147 गुना 294 होता है। ठीक है, 147 मतलब 49 दिया, और 2 भी है। अब देखेंगे ऑप्शन में, देखिए 49 तो वर्ग संख्या है, 3 यहाँ पर और 2, 3 दूना 6 है, तो ऑप्शन से हम लोग 6 उठा के रख देंगे यहाँ पर। 6 जब रखेंगे तो 6 और 6 का पेयर बन जाएगा, तो ये वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में 6, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक टायर में 2 पंचर हैं, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है, दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है। यदि हवा स्थिर गति से बहती है निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर कितने देर में टायर की हवा निकाल सकती है। देखिए पहला पंचर 9 मिनट, दूसरा पंचर 6 मिनट, तो टोटल हवा मान लेते हैं कि 9 और 6 का एलसीएम 18 यूनिट है, तो 9 दूना 18, 6 तिया 18। अब 18 यूनिट हवा इसको दोनों मिल के जब निकालेगा तो 2 और 3 5 यूनिट निकालेगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18/5, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है। विक्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये जो है कॉस्ट प्राइस है, अगर वो 7% के लाभ पर बेचेगा तो 7% ऊपर की तरफ मान लेते हैं लाभ है, तो यहाँ बेचेगा 107% में। अगर वो 6% का हानि पर बेच रहा है तो वो बेचेगा कितना में, 94% में। अब यहाँ देखिए दोनों का गैप कितना परसेंट का है, 7 6 13% का, तो 13% का यहाँ गैप है, जबकि रुपया में देखें तो कितना गैप दे रखा है, 104, यानी अंतर जो है वही। तो सीधा सीधा कितना गुना है, 8 गुना। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100 का 8 गुना करेंगे तो 800 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए घंटे वाली एच लिखते हैं आवर और मिनट वाली को एम, तो इसका जो चाल का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, देखिए घड़ी बना के समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि घंटा वाला सुई एक चक्कर यहाँ से शुरू करके यहाँ पर आएगा, तब तक में मिनट वाला सुई को कितना चक्कर मारना पड़ेगा, 12 चक्कर ये मारेगा। ठीक है, तो 12 चक्कर मारेगा मिनट वाला, तो मिनट का हो गया 12, और घंटा वाला एक चक्कर तो एक, यही इसका चाल का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है दूरी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 1:12, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण और 125 के कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 का जब हम लोग पूरक निकालेंगे तो कितना होगा, 90 में 15 माइनस कर दीजिए। ठीक है, और 125 का जब संपूरक निकालेंगे तो 180 में 125 माइनस करिए, इसका संपूरक निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा घटाने के बाद, ये बनेगा 75, और यहाँ से ये बन जाएगा आपको 55। ठीक है, तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो 7 5 12 10, यानी कि ये हो जाएगा 130 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका मान निकालना है, और मोड एक्स जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगो का ये सवाल है, आपको ये याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला है हम यहाँ पर दे दिए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तीनों में से सबका जो है योग कितना होता है, पाई/2 होता है, यानी कि पाई/2 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस है और अंदर में क्या है, कॉस इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तो कॉस इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमको देना है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो 0 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिसको ये पता नहीं है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कंपनी ए के लिए वर्ष 2015 से 16 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखेंगे ए जो है 15 से 16, तो ए का ब्लू वाला है, तो 15 में ब्लू है कितना, 5 है, और 16 में 4 है, तो 5 से 4 हुआ है, तो एक का कमी है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 कितना होता है, 20%, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान लगभग कितना है। किसान का है 11% है, टोटल जो है 360 डिग्री है, इसका 11% हम लोग को निकालना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा, इसको गुना करेंगे 11 से, तो 11 या 33, और 11 छक 66, यानी कि 39.6 डिग्री आ रहा है, तो ये 40 के करीब है, तो 40 डिग्री इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
कौन सी शाखा में वर्ष 2016 के दौरान हुआ हैंडबैगों का उत्पादन उस वर्ष के दौरान सभी शाखाओं में हुए कुल उत्पादन के औसत के निकटतम था? तो 2016 का निकालना, 16 का है ऑरेंज वाला, तो सबका एवरेज निकालिए जोड़ने से। 3 4 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 150 इधर हो गया और इधर 7 5 12 यानी कि 12.5, तो कुल मिला के हो गया कितना? ये हो जाएगा 162.5। और 5 साल का बात है तो 5 शाखा है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 दूना 10, 25 25 यानी 32.5 आ रहा है। तो 32.5 देखेंगे किसके नज़दीक है? तो B1 शाखा में देखें 30 है, 40 है, B3 में भी 30 है, यहाँ 37.5 से 25 है, तो ये दोनों जो है नज़दीक है 30 30 लेके। तो B1 B3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दोनों वर्षों के दौरान दुकान सी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान दुकान ए की कुल बिक्री का अनुपात। तो ई का कहाँ है, सी का कहाँ है? सी का यहाँ पर है, दोनों का 7 8 15 यानी कि 155 यहाँ हो रहा है। और ई का अगर देखें तो दोनों जोड़ के कितना हो रहा है? 9 8 17, 175 हो रहा है। 5 से कटाएंगे, ये 5 तिया 15, 31 आया, 5 तिया 15, 25 25, 35 आया। तो 31:35 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।